नमस्कार, मैं नयन वाशनी स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 4 कुरान एंड हदीथ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से और सब टॉपिक्स हैं जो कि इन दोनों ही टॉपिक्स के अंदर हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कुरान के अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कुरान का, कि कुरान क्या है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फिर जानेंगे किस तरीके से कुरान का रिवोल्यूशन हुआ। आगे देखेंगे कि किन कारणों के अंदर कुरान का कंपाइलेशन कराया गया। फिर जानेंगे कौन से वो लोग थे जिन्होंने कुरान को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करा। और फाइनली फिर हम तफसीर यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कुरान की, जो कि डिफरेंट लोगों ने टाइम टू टाइम करे। इसके बाद सेकंड पार्ट जो कि इस चैप्टर में है वो है हदीस। सबसे पहले हम जानेंगे कि हदीस क्या होती है, फिर देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हदीस के अंदर गिनी जाती हैं, और फाइनली जो शरिया लॉ यानी कि इस्लामिक लॉ है उसके अंदर किस तरीके से हदीस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली कुरान है। अगर हम कुरान का लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है लर्न, यानी कि पढ़ा हुआ। इन टोटल कुरान के अंदर 140 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट को सूरा कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कुरान के अंदर टोटल 6666 वर्सेस यानी कि आयतें हैं। ठीक है। हर एक जो सूरा है कुरान के अंदर वो स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से, केवल एक पार्ट को छोड़ के जिसका नाम सूरा तोबा है। इसी तरीके से कुरान के अंदर टोटल 26 प्रॉफिट्स का जिक्र आता है। और जहाँ पर फेथ इन अकैद वाले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि 1,24,000 प्रॉफिट्स इस अर्थ पर अब तक आए, है ना। तो उसमें से जो 26 प्रॉफिट्स थे उनके बारे में कुरान के अंदर जिक्र है। इसी तरीके से एक मस्जिद का जिक्र भी कुरान के अंदर आता है जिसका नाम है मस्जिद दिरार। इसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिमोलिश यानी कि तोड़ दिया था 9th ऑफ हिजरी के अंदर, क्योंकि ये जो मस्जिद थी इसको हाइपोक्रेट्स यानी कि मुनफरीक लोगों ने बनाया था, जो कि मुस्लिम होने का दिखावा करते थे लेकिन मुस्लिमों के पीछे उन्हीं के खिलाफ काम किया करते थे। तो इन हाइपोक्रेट्स के जो लीडर थे उस टाइम पे वो अब्दुल्ला बिन उतबी थे। ठीक है, जिनकी लीडरशिप में ये मस्जिद बनाई गई थी। इसके अलावा कुरान के अंदर टोटल 99 क्वालिटेटिव नेम्स लिखे हुए हैं अल्लाह के लिए, जैसे कि सतार, रहमान और गानी। इसी तरीके से जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, उनको भी 2 और नामों से कुरान के अंदर बताया गया है, जैसे कि कुद्दूस और रूहुल अमीन। कुरान के अंदर एक कम्युनिटी का ज़िक्र भी आता है जिसको अल्लाह ने काफ़ी सारी चीज़ों से बरकत दी, लेकिन ये जो कम्युनिटी थी ये हमेशा इसको जो भी मिलता था उसको नाशुक्र में ही रहती थी। बेसिकली इस कम्युनिटी का नाम था बानी इज़राइल, यानी कि इज़राइल की जो ये ट्राइब थी, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा नाशुक्रे थे। कुरान के अंदर गज़वाए बद्र का भी ज़िक्र आता है और इसके लिए यहाँ पे नाम यूज़ किया गया है यामुल फुरकन, यानी कि द डे ऑफ जजमेंट। इसी तरीके से जो डूम्सडे है उसको यामुद्दीन के नाम से बताया गया है, जिसका मतलब होता है डे ऑफ रिवार्ड या फिर कयामत का दिन। इसी तरीके से जो वाइन यानी कि जो अल्कोहल, जिसको हम लिकर कहते हैं टेक्निकली, इसको कुरान के अंदर उमुल खाबिस के नाम से कहा गया। इसका मतलब है मदर ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे हम देखें तो कुरान के अंदर एक असली नाम लेडी का भी आता है जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर है। कुरान के अंदर एक रियल नेम सहाबी का भी आता है जो कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा है। इसी तरीके से कुरान के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बार मोहम्मद करके मेंशन करा गया है और एक बार इनको अहमद करके भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। कुरान के अंदर टोटल 12 गज़बे बताए गए हैं। इसी तरीके से कुरान के अंदर नमाज पढ़ने के लिए 700 बार कहा गया है और ज़कात करने के लिए यानी कि चैरिटी करने के लिए 150 प्लेसेस पे करा गया है। अब कुरान के अंदर अगर और भी हम चीज़ें देखें तो कुरान के अंदर टोटल 7 मंजिल्स यानी कि अल्लाह के घर तक पहुँचने का जो रास्ता था वहाँ पे 7 आसमान बताए हैं। इसी तरीके से 30 पैरा या फिर जुज़ या फिर हम पार्ट्स कह सकते हैं। 540 पैराग्राफ्स हैं। 269 2698 टाइम्स जो वर्ड अल्लाह है वो कुरान के अंदर है।
इसी तरीके से 14 आयतें सजदे पे हैं और 6 कलीमास भी कुरान के अंदर बताए गए हैं। इसके बाद अगर और भी चीज़ें हम देखें तो कुरान के अंदर ही कुरान को कुछ और नामों से भी बताया गया, जैसे कि फुरकन है, अल किताब है, अल ज़िक्र है, अल नूर है, अल हुदा है। ये कुछ और नाम से जो कि कुरान के अंदर कुरान के लिए यूज़ करे गए हैं। इसी तरीके से 10 डिफरेंट तरीके की आयतें भी कुरान के अंदर बताई गई और 11 बार कुरान के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी के नाम से भी मेंशन करा गया है। अब जहाँ पे हम कह रहे थे कि कुरान के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार अहमद के नाम से कहा गया, तो बेसिकली जो 28th पैरा है सूरा साफ का, उसकी जो छठी आयत है, उसके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद कहकर पुकारा गया है। ठीक है? आयशा जो हैं, वो पहली ऐसी पर्सन बनी जिन्होंने इन आयतों को कुरान के अंदर काउंट करा और पीछे अभी हमने देखा था कि इन टोटल 6666 आयतें कुरान के अंदर मेंशन है। अब कुरान के अंदर कुछ और लोगों के बारे में भी ज़िक्र आता है जिसमें से एक पर्सन है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि 73rd नंबर के फ़ोरफ़ादर हैं प्रॉफ़ेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बेसिकली ये लगभग 950 सालों तक जिए और अपने रीजन के दौरान इन्होंने डिफरेंट लोगों को ये बताना चाहा कि जो गॉड है वो चाहते हैं कि आप सब लोग मल्टीपल गॉड्स को ना मान के केवल वन गॉड के अंदर बिलीव रखें। लेकिन लोगों ने इनको बात को नहीं माना, इवन इनका जो खुद का बेटा था उन्होंने भी इनकी बात को नहीं माना। तो फाइनली जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है इन्होंने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि अब आप खुद ही कुछ देख लीजिए। तो गॉड ने उस टाइम पे काफ़ी भयंकर एक तूफान क्रिएट करा था और हज़रत नूह से कहा था कि इस तूफान से बचने के लिए आप एक बोट जिसको अरेबिक में अर्क कहते हैं तैयार कर लीजिए। तो बेसिकली नूह ने उस टाइम पे इस बोट को तैयार करा और अपने साथ कुछ लोगों को इसमें बैठा लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग उस टाइम पर इस बोट के अंदर बैठ गए थे उन सारे लोगों की लाइफ बच गई। आज भी इस बोट को आप देख सकते हैं, ये जूडी हिल्स टर्की के अंदर जगह है जहाँ पे इस हिल को नोआज अर्क के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने यहाँ पे इमेज में भी आपको दिखाई है। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये जो माउंटेन है, आपको सच्ची में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई एक बोट पार्क है। तो लोगों का बिलीफ है ये बेसिकली और कुछ नहीं, उसी नोहा की अर्क है जो कि उस टाइम पर यहाँ पर बनाई गई थी उस स्टॉर्म से बचने के लिए। इसी तरीके से एक और पर्सन का कुरान में ज़िक्र आता है ताकि आने वाली जनरेशन को इस बात को प्रूव किया जा सके कि सारी जो बातें लिखी गई हैं, ये सच्ची हैं। तो बेसिकली जो पैरो करके एक राजा थे इजिप्ट के अंदर, इनकी जो बॉडी है, ठीक है? ये आज भी इजिप्ट के अंदर जो म्यूज़ियम है वहाँ पे रखी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक राजा थे, इन्होंने उस टाइम के जो प्रॉफ़िट्स थे उनकी बात को नहीं माना, तो फिर इनको पनिशमेंट के तौर पे ये सज़ा मिली, ठीक है? तो ये सारी बातें भी कुरान के अंदर हैं। इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो अब अगर हम रिवलेशन की बात करें कि किस तरीके से कुरान का रिवलेशन डिफरेंट टाइम पे हुआ, तो बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं कुरान के अंदर जो कि 114 पार्ट्स थे, उनको दो पार्टों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले वो पार्ट जो कि मक्का के अंदर रिवील हुए, उनको मक्की सूरा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो पार्ट मदीना के अंदर रिवील हुए, उनको मदीनी सूरा के नाम से जाना जाता है। तो इन टोटल 114 में से 86 पार्ट्स ऐसे थे जो मक्की सूरा के तौर पे पहचाने गए और 28 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मदीना के अंदर रिवील हुए थे, तो ये मदीनी सूरा कहलाए। इसमें से जो सूरा रहमान है, ये ऐसा एक सूरा है जिसकी पहली 5 वर्सेस मक्का के अंदर रिवील हुई थी और बाकी की जो वर्सेस यानी कि आयतें थी, ये मदीना के अंदर रिवील हुई। इसी तरीके से अगर रिवलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहला कोई सूरा जो रिवील हुआ था वो सूरा अलग था, ठीक है? इसी तरीके से जो आखिरी सूरा रिवील हुआ वो सूरा तौबा है। कुरान जो थी वो बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज के अंदर रिवील हुई थी। इसके बाद अगर और भी चीज़ों को अगर हम देखना चाहें तो अगर हम पूछें आपसे कि कौन सा ऐसा पहला सूरा था जो कंप्लीटली रिवील हुआ, है ना? तो सबसे पहला सूरा जो कि कंप्लीट रिवील हुआ था वो सूरे फतेह है और जो आखिरी कंप्लीट सूरा रिवील हुआ है वो सूरा नास है। इसी तरीके से आखिरी की जो 3 वर्सेज़ हैं सूरा ए बकरा के, ये डायरेक्टली जो आयतें थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के द्वारा बताई गई थी जब ये मिराज कर रहे थे।
ठीक है? यानी कि जब मिराज का इंसिडेंस हुआ था और फाइनली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जाके मिले, तो सूरा बकरा जो कि लॉन्गेस्ट सूरा है, उसकी जो आखिरी की 3 आयतें हैं, ये डायरेक्टली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील हुई थी। अगर सबसे पहली आयत की बात करें कि कौन-सी पहली ऐसी आयत है जो कि रिवील हुई, तो बेसिकली इक़रा बिस्मि रब्बिका वाली थी, जहाँ पे जिब्राइल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया था कि अल्लाह ने अब उनको अगले प्रॉफ़िट के तौर पे चुन लिया है। और ये इंसिडेंस आपने पढ़ा था कि 610 एडी को जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 उम्र के हो गए थे, तब गारे हीरा के अंदर नूर हिल्स पे ये इंसिडेंस हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे जो पहला वर्ड रिवील हुआ, वो इकरा था, जिसका मतलब रीड करना होता है। अगर कुरान के अंदर देखें कि जो कौन सा लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो जो अल बकरा करके ये सूरा है, ये लॉन्गेस्ट है। और जो सबसे छोटा सूरा यहाँ पर कुरान में है, वो अल कौसर है। इसी तरीके से अगर आगे भी हम देखें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे दो प्रॉफिट्स हुए जिन्होंने अल्लाह से कहा कि भाई हमें आखिरी जो प्रॉफिट होंगे इस अर्थ पर, उनका उम्मती यानी कि उनका फॉलोअर यहाँ पे बनाना। ठीक है? इसके बाद लगभग 13 सालों तक जो कुरान का रिवॉल्यूशन था, ये बेसिकली मक्का के अंदर हुआ। और आखिरी के जो 10 साल थे, उसमें कुरान का रिवॉल्यूशन मदीना के अंदर हुआ। इसी तरीके से कुरान का जो सबसे पहला सूरा था, वो मक्का के अंदर रिवील हुआ। और जो आखिरी सूरा है, वो मदीना के अंदर रिवील हुआ। और अगर इस पूरे टाइम पीरियड को हम देखें, तो कुरान के रिवॉल्यूशन में इन टोटल 22 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 14 डेज लगे हैं। ठीक है? अगर आगे और हम देखें, तो जो सूरा अल फतेह है कुरान के अंदर, इसको रीड करना कंपलसरी है हर एक रकात ऑफ सलात से पहले, यानी कि हर एक नमाज अदा करने से पहले सूरा फतेह पढ़ा जाता है। ठीक है? और इसको एज़ अ दुआ भी के तौर पे देखा जाता है। सिंपल सा रीज़न ये है कि जब सूरा अल फतेह पढ़ते हैं हर नमाज से पहले, तो इस वजह से इसको डोर ऑफ द कुरान भी कहा जाता है। सूरा अल फतेह, ये सूरा जो था, ये कंप्लीटली रिवील हुआ था और सबसे पहले कुरान के अंदर इसको रखा गया। इसके बाद अगर सूरा अल बकरा देखें, तो सूरा अल बकरा के अंदर ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एक तो कुरान का, और जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि किस तरीके से आपको रिचुअल फास्टिंग वगैरह करनी है, ये सारी बातें भी सूरा अल बकरा के अंदर ही बताई गई हैं। फिर फ्राइडे 18th ऑफ रमज़ान को दोबारा से जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं अ, इकरा वाले इंसिडेंट्स के बाद, है ना? यानी कि जो फर्स्ट इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे पहली बार मुलाकात हुई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर आपने लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा था कि लगभग 2.5 साल तक, है ना, दौरे फितरत यानी कि पीरियड ऑफ फेथ आ चुका था, क्योंकि इस बीच कोई भी अगली आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो फिर फाइनली 18th ऑफ रमज़ान को जाके दोबारा से जो जिब्राइल हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। और यहाँ पर फिर सेकंड रिवॉल्यूशन कुरान का होता है। इसी तरीके से अगर सूरह अल तौबा को हम देखें या फिर सूरह अल बरात को हम देखें, तो ये ऐसे सूरा हैं जो बिना बिस्मिल्लाह के शुरू होते हैं, है ना? इसी तरीके से अगर सूरह अल नमल को देखें, तो इसके अंदर 2 बिस्मिल्लाह आते हैं। इसी तरीके से और भी ऐसे सूराज़ हैं जो कि डिफरेंट प्रॉफिट्स के नाम पे लिखे गए। तो इन टोटल 114 में से 6 ऐसे सूरा हैं जो कि प्रीवियस प्रॉफिट्स के नाम पे हैं, जैसे कि सूरा अल यूनुस, सूरा अल हुद, सूरा अल यूसुफ, सूरा अल इब्राहिम, सूरा अल नूह और सूरा अल मोहम्मद। ये 6 ऐसे सूराज़ हैं, यानी कि ये पार्ट्स हैं कुरान में, जो कि डिफरेंट प्रॉफिट्स के ऊपर रखे गए हैं। इसी तरीके से अगर आगे भी हम देखें, तो कुछ लोग जैसे कि लुकमान हैं, अजीज़ हैं इजिप्ट से, और ज़ुल्करीन हैं, ये बेसिकली 3 नॉन प्रॉफिट लोग हैं जिनको काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ कुरान के अंदर मेंशन करा गया है। इसी तरीके से कुरान के अंदर जो मक्का है, उसको 2 और नामों से बताया गया, एक तो बक्का के नाम से, एक बलादुल अमीन के नाम से। 2 और नाम हैं जिससे कुरान में मक्का को मेंशन करा गया है। कुरान के अंदर कुछ मस्जिदों के नाम भी आते हैं, जैसे कि मस्जिद अल हरम जिसके अंदर काबा है, मस्जिद अल ज़िरार, मस्जिद अल नबीवी, ठीक है? यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रेव है, मस्जिद अल अक्सा, ठीक है? जो कि जेरूसलम में है, और मस्जिद ए कूबा, ठीक है? कुछ एंजल्स भी हैं जो कि कुरान के अंदर मेंशन करे गए हैं, जैसे कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम,
मिकाईल अलैहिस्सलाम, हारूत अलैहिस्सलाम और मरूत अलैहिस्सलाम, इनका ज़िक्र भी कुरान में। अब अगर हम कंपाइलेशन की बात करें, तो बेसिकली हमने देखा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने खुद को अगला प्रॉफिट घोषित कर दिया था। लेकिन कुरान के अंदर 99 बार इस बात का मेंशन करा गया है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यही इस दुनिया के आखिरी नबी हैं। तो बेसिकली जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिटहुड है, उसका खात्मा हो जाता है, यानी कि खात्मिन नबियन हो जाता है, कि प्रॉफिटहुड यहाँ पे सील हो गई। ठीक है? फिर हमने कैलिफेट पीरियड के अंदर भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसे फ़ॉल्स प्रॉफिट्स के साथ लड़ाई लड़ने गए थे बैटल ऑफ यमामा के अंदर, तो वहाँ पे लगभग 700 हाफ़िज़ की मौत हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हाफ़िज़ ऐसे लोगों को कहते हैं, जिनको पूरी तरीके से कुरान ओरली याद होती। अगर उस टाइम पे इसी तरीके से हाफिज़ों की मौत होती जाती, तो फिर आने वाली जनरेशन को कुरान की रिवलेशन बताने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि जो सारे सूराज़ रिवील हुए थे, इनको अब प्रिज़र्व करा जाए। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के कहने पे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुरान के कंपाइलेशन की शुरुआत कराई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऑर्डर करा कि कुरान को कंप्लीटली रिटन फॉर्म में लिखा जाए, ताकि आने वाली जनरेशन भी हूबहू बिना किसी ऑल्टरेशन के इन सारी चीज़ों को पढ़ पाए। तो इसके लिए जो हज़रत ज़ैद बिन साबित थे, जिनको खातिब वही या फिर राइटर ऑफ द वही भी कहा जाता है, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया। इन टोटल 40 ऐसे खातिब थे जो कि डिफरेंट टाइम पे जो भी वही रिवील हुई उनको नोट डाउन कर लेते थे। लेकिन क्योंकि इन सारी वही के अंदर सबसे ज़्यादा वही हज़रत ज़ैद बिन साबित ने लिखी थी, तो इसी के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको बुलाया और इनको ज़िम्मेदारी दी कि आप इन सारी वही को उसी ऑर्डर में जिस तरीके से रिवील हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनको एक बुक की फॉर्म में कंपाइल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बुक तैयार हुई कुरान की, उसको कहा जाता है और ये बेसिकली लेदर के ऊपर लिखी गई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने टाइम पे ज़्यादा कंपाइलेशन नहीं करा पाए थे कुरान का, तो इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनको हज़रत उस्मान भी कई बार पढ़ा जाता है, फिर इन्होंने कुरान का कंपाइलेशन कराया। इनने ऑर्डर करा कि कुरान को पार्ट्स में बाँट दिया जाए, साथ ही साथ पैराग्राफ में बाँट दिया जाए, ताकि इसको याद कर पाना काफ़ी आसान हो जाए। तो उस टाइम पे फिर इसके टोटल 30 चैप्टर्स बना दिए गए थे। चैप्टर्स को सिपारा कहते हैं और टोटल 558 पैराग्राफ्स यानी रुकू के अंदर इस कुरान को डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद जो हज़रत अली थे, उन्होंने कुरान की डिफरेंट कॉपीज़ को उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे पूरी दुनिया के अंदर, उन तक पहुँचाया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने साथ ही साथ इस बात पे भी ज़ोर दिया कि जो कुरान है, उसकी जो स्टाइल है, जिस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, जैसे कि कुरैश ट्राइब पढ़ती है, इसको भी प्रिज़र्व किया जा सके, ताकि जिस तरीके से इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करनी है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर गलत तरीके से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसका जो मीनिंग है, वो भी गलत निकलेगा। तो इस बात पे भी यहाँ पर ज़ोर किया गया। साथ ही साथ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2 कॉपी जो अपने टाइम पे मतलब इन्होंने कुरान बनवाई थी, उसकी 2 कॉपी आज भी मौजूद हैं। एक तो ताशकेंद यानी कि रशिया के अंदर मौजूद है और दूसरा इस्तांबुल के अंदर मौजूद है। इसके बाद क्योंकि कुरान के अंदर जब इसका कंपाइलेशन कराया गया, तो कोई भी एराब यानी कि वॉवेल नहीं था, तो डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंशिएट करते थे, जिससे इसका मीनिंग आता था। तो ऐसा ना हो, तो आगे जाके 43 हिजरी के अंदर कुरान के अंदर जो वोवेल्स थे, उनको इंसर्ट करा दिया गया। अब देखिए 114 पार्ट्स थे कुरान में, तो कुछ पार्ट्स को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि सूरा बकरा को फसबुतुल कुरान यानी कि पिलर ऑफ द कुरान कहते हैं। इसी तरीके से सूरा फतेह को बाबुल कुरान यानी कि डोर ऑफ द कुरान कहते हैं। सूरा यासीन को कलब उल कुरान यानी कि हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं। सूरा इखलास को सलस कुरान यानी कि वन थर्ड कुरान कहते हैं। इसी तरीके से सूरा वाक़िया को सूरा गानी यानी कि रिच कहते हैं और आयतुल कुर्सी को लीडर ऑफ द ऑल वर्सेस ऑफ द कुरान कहते हैं। इसके बाद फिर कुछ लोग थे जिन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन करा एग्जाम पर्पज से। ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कुरान का ट्रांसलेशन था, वो मैरमेटिक
रिक्ट हॉल ने करा था और लेटिन लैंग्वेज के अंदर 143 एडी में रॉबर्ट क्रिंटिनिस, ठीक है, इन्होंने इसका ट्रांसलेशन करा। कुछ इंडियन लोग भी हुए जिन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन किया है, जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर शाह वलीउल्लाह दहलवी ने ट्रांसलेशन किया, उर्दू लैंग्वेज के अंदर मौलाना रफ़ीदुद्दीन दहलवी ने करा, और हिंदी लैंग्वेज के अंदर अहमद शाह माशी ने इसका ट्रांसलेशन करा है। इसके अलावा एक और पर्सन है जो कि मौलाना करीम शारकी है। ये पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स के अंदर कुरान को सबसे पहले रिसाइट करा था। अब अगर हम तफसीर की बात करें तो तफसीर का मतलब होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम या फिर इवन मुस्लिम्स भी कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई बार डिफ़िकल्टी के कारण वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाते कि ये क्यों लिखा गया है। तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने टाइम टू टाइम करा, जिसमें से यहाँ पे जो 2 तफसीर हैं, एक सर सैयद अहमद खान के द्वारा और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ये हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो जब सर सैयद अहमद खान ने इस तफसीर को निकाला तो इसका नाम रखा था इन्होंने तफसीरुल कुरान। तो तफसीरुल कुरान जो है ये सर सैयद अहमद खान ने तफसीर दी है। इसी तरीके से बैरुल कुरान मौलाना अशरफ अली थनवी ने दी है। तफ़हीमुल कुरान मौलाना मौदूदी ने दी है। तर्जुमुल कुरान ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दी है ना, बहुत हल्का सा अंतर है। सर सैयद अहमद खान ने जो तफसीर दी है वो तफसीरुल कुरान है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो दी है वो तर्जमनुल कुरान है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसी तरीके से एक और तफसीर मारफुल कुरान, इसको मौलाना शाफी उस्मान ने दिया था। तो कुरान वाले पार्ट के अंदर इन टोटल हमें इतना है। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है हदीस, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हदीस के लिटरल मीनिंग की बात करें तो हदीस का मतलब होता है न्यू, यानी कि अब इस्लाम के अंदर इसको हम हदीस कह सकते हैं। तो ऐसी हर एक चीज़ जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कही हो, जिसको अरबिक में कॉल कहते हैं, इसको आप हदीस कह सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे काम जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करे हो, जिनको अरबिक में फ़ेल कहते हैं, इनको भी हदीस कहा जा सकता है। और तीसरी बात तकरीर, यानी कि ऐसे वर्क्स जो कि किसी सहाबी ने यानी कि उनके कंपेनियन ने करे हो और बाद में जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, ठीक है, एग्री कर दिया हो कि ये जो आपने काम करा है, तो इसको भी तकरीर कहा जा सकता है। तो ये तीनों ही चीज़ आगे जाके फिर हदीस कहलाई जा सकती है। ठीक है? अब जो भी पर्सन, ठीक है, नैरेट कर रहा है किसी हदीस को, यानी कि इस बात का लिंक दे रहा है कि ये चीज़ कब हुई थी और किसने किसको बताई, और फिर फाइनली इसको हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जोड़ पाएँ। तो फिर ये जो नैरेशन है जिसने इसको बताया, इसको रवी ऑफ हदीस कहते हैं। और जो नैरेशन है यानी कि जो नैरेटर है उसको रवी ऑफ हदीस कहेंगे। और हदीस का जो नैरेशन है कि कहाँ से कहाँ तक ये रिलेशन जुड़ा, इसको रिवायत ऑफ हदीस कहा जाता है। अब देखिए, कहने वाले तो किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से हदीस कह देंगे, लेकिन हम केवल हदीस उसी को मानेंगे जहाँ पे हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी कोई चीज़ हो जाती है मेरे सामने, तो मैं किसी और पर्सन को बताऊँगा, वो फिर किसी और पर्सन को बताएगा, फिर वो तीसरे को, फिर अगला वाला चौथे को बताएगा। लेकिन जब वो 5वें को बताने जाएगा तो वो पर्सन पूछ सकता है कि आपके पास ऑथेंटिसिटी क्या है इस बात की? तो एक-एक करके वो बताएगा, मेरे को इसने बताई, फिर हम उसके पास आएँगे, वो कहेगा मेरे को इसने बताई, और फाइनली जब आप मेरे पास आएँगे क्योंकि मैंने आँखों से वो देखा है, तब इस बात का ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। तो केवल उन्हीं चीज़ों को हदीस कहते हैं जिनके पास अपनी सनद होती है, यानी कि सर्टिफ़िकेट होता है ऑथेंटिकेशन का, ठीक है? यानी कि पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है रबी ऑफ हदीस की, और फाइनली हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच पाते हैं, तब जाके इनको फिर किसी किताब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो टेस्ट हुआ हदीस का, इसको मदन ऑफ हदीस कहते हैं। और हदीस जो है एक इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर्म करती है शरिया लॉ यानी कि इस्लामिक लॉ की। तो अब हम देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि टाइम टू टाइम डिफरेंट लोगों ने कलेक्शन करा हदीस का, और बुक्स की फॉर्म में इसको कंपाइलेशन दिया। तो बेसिकली जो हदीस थी इनको एवोलेट किया जाता है, गैदर किया जाता है लार्ज कलेक्शन के अंदर, बेसिकली 8th और 9th सेंचुरी में। ये जो वर्क्स थे ये रेफर करे जाते हैं इस्लामिक लॉ के अंदर, और आज भी इनको यूज़ किया जाता है। आज भी इस्लाम के अंदर जो काफ़ी बड़े डिनोमिनेशंस हैं, जैसे कि सुन्नी हैं, शिया हैं या फिर इबादी हैं, ये डिफरेंट कामों के लिए इन्हीं हदीस पे रिलाई करते हैं।
तो इन टोटल काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन उन बुक्स में से केवल 6 बुक्स जिनको मेजर बुक्स माना जाता है हदीस का, जिनको अरबिक में सिया सित्ता भी कहते हैं, ये एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि इनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 100% यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो सही है, उसी ऑथेंटिसिटी की ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हदीस की कोई बुक है वो शाही बुखारी है, जिसको इमाम बुखारी ने लिखा था। इसके अंदर टोटल 7275 हदीस है। इसके बाद दूसरे नंबर पर शाही मुस्लिम आती है, इसको मुस्लिम अल हजाज ने लिखा था और इसके अंदर 9200 हदीस है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सुनान अल सुगरा आती है, जो कि अल नसाई ने लिखी। सुनान अबू दाऊद, जो कि अबू दाऊद ने लिखी थी। जामिल अल तिर्मिज़ी, जिसको अल तिर्मिज़ी ने लिखा। और फाइनली सुनान इब्न मज्जा, जिसको कलेक्ट किया था इब्न मज्जा ने। तो ये सारे जो कलेक्शन थे डिफरेंट हदीस के, इनको डिफरेंट कंपाइलर्स ने बुक्स की फॉर्म में लिखा, और बुक्स की जो ऑथेंटिसिटी थी वो यहाँ पर उसी ऑर्डर में लिखी हुई है। तो ये आपको एग्जाम पर्पज से याद रखनी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं शरिया लॉ की, यानी कि जो इस्लामिक लॉ है उसके क्या-क्या सोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि इस्लाम की पढ़ाई करते हैं, उनको फ़िक्का कहते हैं। ठीक है? अब इस्लामिक जो रूल है, यानी कि इस्लामिक लॉ है, उसको बनाने के लिए 4 सोर्सेज़ हैं। सबसे पहला सोर्स कुरान है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ कहीं पर होती है, तो उससे निपटने के लिए सबसे पहले कुरान का सहारा लिया जाता है कि क्या कुरान के अंदर ऐसे किसी इंसिडेंट्स का ज़िक्र आता है, और अगर आता है तो उस टाइम पर क्या किया गया था। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट्स नहीं आता है, तो उसके बाद जो अगली प्रेफ़रेंस दी जाती है, वो हदीस को दी जाती है। इतनी सारी हदीस को पढ़ा जाता है कि क्या किसी हदीस के अंदर ऐसा इंसिडेंस है। अगर किसी भी हदीस के अंदर ऐसा इंसिडेंस नहीं होता, तो फिर तीसरे नंबर पर प्रेफ़रेंस दी जाती है इज्मा को। इज्मा बेसिकली एक कमेटी होती है काफ़ी सारे इस्लामिक स्कॉलर्स की, जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आने की कोशिश करते हैं, ताकि उस मैटर को रिज़ॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर इस कमेटी के बीच में भी कोई रेज़ोल्यूशन नहीं बनता है, तो फिर फाइनली चौथा प्रेफ़रेंस दिया जाता है कयास को। कयास के अंदर बेसिकली जो हाईएस्ट रैंक स्कॉलर होता है, वो एक फ़तवा जारी कर देता है, इन्हीं कुरान और हदीस के बेसिस पे, जिसको फिर सबको मानना होता है। तो बेसिकली इस कुरान और हदीस वाले चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एक बार आप क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर की देखिए, उसको रीड कर लीजिए, और हो सके तो फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तो आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे, है। तो मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।